हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के वीडियो में मैं आपको साइंस के चैप्टर 7 का पार्ट 2 पढ़ाने आ रहा हूँ। इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं अपलोड हुई थी क्योंकि मेरा आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम था और साथ ही साथ में एसएससी CHSL का एग्जाम था जो कि अभी पोस्टपोन्ड हो गया है। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँ, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पहले बात करने वाले हैं रूट्स की। तो दो प्रकार की रूट्स होती हैं। पहली होती है आपकी टेप रूट, दूसरी होती है आपकी फाइब्रस रूट। अब इन दोनों को समझते हैं। टेप रूट कुछ इस प्रकार की होती है, ये आपके यहाँ पौधा रहेगा जो भी है, मैं बस आपको रूट बता रहा हूँ। इस प्रकार के कुछ रूट्स होते हैं, इसको बोला जाता है टेप रूट। टेप रूट का दूसरा नाम होता है मेन रूट। मेन रूट इसमें जो सीधी सीधी आपको दिख रही है लाइन, इसको बोला जाता है टेप रूट और दूसरा नाम मेन रूट। बाकी जो यहाँ पे इस प्रकार से जो है बिखरी हुई है, इसको बोला जाता है लेटरल रूट। लेटरल रूट क्या करती है, सॉइल को अच्छी तरह से पकड़ के रखती है, इससे पौधा जो है हवा की वजह से या पानी की वजह से पूरा उखड़ नहीं जाए, तो लेटरल रूट का एक काम रहता है। बाकी टेप रूट तो आप जानती हैं, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन रहती है, उसको बोला जाता है टेप रूट। फिर अपन बात करते हैं फाइब्रस रूट की। फाइब्रस रूट कुछ इस प्रकार की बनी रहती है, इस प्रकार की, मतलब इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती, मतलब इसकी कोई मेन रूट नहीं है, कोई सीधी लाइन नहीं है जिसके द्वारा ये लेटरल रूट निकल रही है। ये आपस में ही मतलब अलग अलग है, इसमें कोई इनका बॉस नहीं है। इसमें तो ये बॉस है आपका टेप रूट में सीधा सीधा, बाकी तो इनकी चेले हैं ये लेटरल रूट, पर इसमें सब अलग अलग हैं, इसमें कोई बॉस नहीं है, सब से बिखरे हुए हैं, इसको बोला जाता है फाइब्रस रूट। अब इनमें डिफरेंस, एक और चीज अपन देख सकते हैं, इसमें एक और टाइप का डिफरेंस है, वो डिफरेंस बोला जाता है रेटिकुलेट वेरिएशन। मैंने आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था। रेटिकुलेट वेरिएशन में क्या होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी पत्ती है, इसमें इस प्रकार की डिजाइन बनी रहेगी, यू प्रकार की, वेव जैसी नहीं तो नेट जैसी, जो एक दूसरे से पैरेलल नहीं होंगी। पैरेलल यानी दो लाइन एक दूसरे के ऊपर आ सकती है, उस प्रकार से पैरेलल नहीं रहेंगी। तो अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं, जो टेप रूट वाले पौधे होते हैं उनकी पत्तियां रेटिकुलेट वेरिएशन वाली रहती हैं, मतलब उसमें उनकी पत्तियां आप देखेंगे तो यू प्रकार की नहीं तो वेव प्रकार की रहेंगी। बात करते हैं फाइब्रस रूट की। फाइब्रस रूट के अंदर आता है आपका पैरेलल वेरिएशन, जिसमें पत्तियां कुछ इस प्रकार से रहती है, इस प्रकार से एक दूसरे से पैरेलल। तो जिस पौधे की रूट जो है फाइब्रस रहेगी, आप उससे समझ जाना कि उसकी पत्तियां कैसी होगी, उसकी पत्तियों का शेप होगा पैरेलल, इस प्रकार का। नोट कीजिए आप। अब हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर की। ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। इसका मैं पहले रफ डायग्राम बनाऊंगा, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, तो उससे अपन इसको फिर लेवल करेंगे और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको समझेंगे। तो ये मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ, इस प्रकार का रहता है। इसकी हरी पत्तियां रहती हैं यहाँ पे, ये सब क्या है अभी सब अपन सब समझेंगे। तो ये आपके सामने पार्ट ऑफ फ्लावर, कोई भी फ्लावर है, जनरल फ्लावर रहता है जो उसका पार्ट है। अब अपन इसको लेवल करना शुरू करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इसके फ्लावर की पत्तियां, इसको बोला जाता है पेटल्स, इसका नाम होता है पेटल्स। अभी अपन इसको नहीं समझेंगे डिटेल में क्योंकि आगे क्लासों में आता है, बस अपन को अभी इसमें 6th क्लास के अंदर इसको
इनके नाम याद रखने और इसको लोकेट करना आना चाहिए बस। फिर ये हरी होती है, इनकी पत्तियां, इसको बोले जाता है सेपल्स। फिर जो आपका ये दिख रहा है ये भी हरा होता है, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार का रहता है। अब इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पिस्टल। अब इस पिस्टल में भी 3 पार्ट्स होते हैं, वो भी याद रखना अपने को। तो पहला पार्ट इसका कहलाता है स्टिग्मा, और ये वाला पार्ट इसका कहलाता है स्टाइल, और यहाँ पे जो ब्लॉक्स दिख रहा है आपको हल्के हल्के, इसको बोला जाता है ओवरी। ओवरी के अंदर भी एक और पार्ट आता है, उसको बोला जाता है ओव्यूल, जो लगभग इसको आधा करता है, वो अपन बाद में समझेंगे। अब बात करते हैं ये छोटे छोटे लॉलीपॉप जैसे दिख रहा है आपको, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। इसको बोला जाता है स्टेमन। स्टेमन बोला जाता है, और स्टेमन जो है क्रीम कलर का होता है, ये भी आ सकता है, क्रीम कलर का होता है। अब इसके अंदर भी 2 पार्ट्स आते हैं, ऊपर की बॉल टाइप का, इसको बोला जाता है आपका, इसको बोला जाता है एंथर। इसका कलर होता है येलो कलर। तो इसकी डंडी होती है, इसको बोला जाता है फिलामेंट। तो ये रहा आपके पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। स्टेमन क्रीम कलर, फिलामेंट, एंथर येलो कलर, और पिस्टल यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रीन कलर। फिर ओवरी के अंदर आता है ओव्यूल। पिस्टल के अंदर 3 चीज आती है, पहला होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फिर हरे हरे, ये भी हरे हरे होते हैं इसके पत्ते, इसको बोला जाता है सेपल्स, ऊपर वाले पत्तों को बोला जाता है पेटल्स। तो टोटली होते हैं 10 पार्ट्स, आपको याद रखने पड़ेंगे, नोट कीजिए आप। चलिए अपन इस चैप्टर की समरी डिस्कस करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है। इसमें पहला पॉइंट लिखा है आपका, प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट, स्टेप एंड ब्रांचेस। का मतलब है कि प्लांट्स जो है यूजुअली ग्रुप, मतलब ये ज्यादातर ग्रुप, मतलब इसके किसके अंदर, इसके अंदर क्या क्या आता है प्लांट्स के अंदर, हर्ब्स आता है, शर्ब्स आता है, ट्रीज आता है, जो आपको पढ़ा चुका हूँ। और इसी के साथ साथ उनमें जो डिफरेंस है वो रहता है हाइट, स्टेम और ब्रांच होगा। इन तीनों में डिफरेंस भी अपन ने पढ़ा था, वो इसमें लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है लीव्स यूजुअली रहेगा पिटोई एंड लेमिना। लीव्स के पास ज्यादातर पिटोई, मैंने आपको बताया है कि जो लीफ और स्टेम को कनेक्ट करती है इतनी सी डाली, उसको बोला जाता है पिटोई। लेमिना यानी जो लीफ का सबसे ज्यादा ग्रीन रंग, जिसमें ज्यादा ग्रीन रंग रहता है, डार्क ग्रीन कलर रहता है, उसको बोला जाता है लेमिना। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं, तीसरा पॉइंट है आपका द पेटर्न्स ऑन वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनिएशन। जो वेन्स, जो जिस प्रकार की जो उसमें डिजाइन रहती है उस प्रकार की वो पत्तियों में, उसको बोला जाता है वेनिएशन। वो 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आप बताया था पहले, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनिएशन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। बहुत सारा, लगभग 50% पानी जो है पौधे दे देते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की मदद से। मैं बताया है कि वो अपना एक्सेस वाटर जो है निकाल लेते हैं। फिर अगला पॉइंट है आपका रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। सॉइल जो है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट वाटर और मिनरल्स जो है रूट एब्जॉर्ब कर लेती है और वो पूरे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर या प्लांट के पहुंचा देती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, प्लांट्स हैविंग लीफ, पौधों के पास जो पत्ती है विथ रेटिकुलेट, इसमें रेटिकुलेट वेनिएशन है, इसके अंदर वेव लाइक नहीं तो नेट लाइक स्ट्रक्चर है, इस प्रकार कल मैंने आपको बताया था, जो एक दूसरे से पैरेलल नहीं होता। हैविंग 2 रूट्स, टेप रूट सॉरी, उसके अंदर क्या होता है, टेप रूट होता है। टेप रूट, जोन से रूट, मतलब जोन से पेड़ पे आपको टेप रूट दिखेगी आपको उसकी जड़ में, उसकी पत्ती कैसी होगी, रेटिकुलेट होगी, मतलब उसमें पैरेलल, उसमें पत्ती कभी रहेगी नहीं। वाइल लीफ विद द पैरेलल वेनिएशन, जिसमें पैरेलल वेनिएशन होता है उसमें फाइब्रस रूट पाई जाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं अपन, द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर मैंने अभी आपको पढ़ाया था। इसमें लिखा है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। इसमें बस 4 ही दिए हैं,
वैसे अब मैंने आपको बताया 10 होते हैं, तो इसमें मेन लिखे हुए हैं, मेन पार्ट्स लिखे हुए हैं जो कि सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल है। बाकी इसके अंदर आप देखेंगे तो 2 आएंगे आपके, एंथर और फिलामेंट, और पिस्टल के अंदर आपके 3 आएंगे, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, और ओवरी के अंदर एक आएगा ओव्यूल। तो इन सबको मिला के 10 होते हैं, इसमें बस मेन पार्ट्स लिखे हैं। हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था साइंस का चैप्टर 7 का पार्ट 2। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।